Assalamu alaikum. Class, we are going to discuss lecture number 6, class pre-9th, subject mystery. Today we will discuss density of liquids, what is solid state, what is melting point, and what is rigidity of solids, what is the density of solids. These are the things we are going to discuss. First of all, density of liquids. The mass per unit volume is called density. यानी किसी चीज़ का मास उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो डेंसिटी कहलाता है। अगर किसी लिक्विड का मास उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो ये लिक्विड की डेंसिटी कहलाता है। गैसेस सबसे कम डेंस होती हैं क्योंकि इनके दरमियान स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जबकि मास बहुत कम, सो भारीपन कम होता है, डेंसिटी कम होती है। लिक्विड्स गैसेस की निस्बत बहुत डेंस होती हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बहुत कम होता है, वॉल्यूम भी कम होता है, मास ज़्यादा होता है। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस दोनों से ज़्यादा डेंस हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। एग्जाम्पल, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का आप क्यूब बनाएं, एक डब्बा जिसकी विड्थ, जिसकी हाइट और लेंथ तीनों 1 सेंटीमीटर हों, तो उसमें अगर आप वाटर को भर दें तो उसका वज़न करेंगे वो 1 ग्राम होगा, ठीक है। यानी उसकी डेंसिटी 1 ग्राम होगी, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 0.01001 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 0.001 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स वाटर से एयर की डेंसिटी बहुत कम है क्योंकि एयर ज़्यादा फैली हुई होती है। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट इज़ अ टाइप ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट का मतलब है फिक्स्ड, डिफाइंड, एक वेल डिफाइंड शेप है, यानी वो चेंज नहीं होती। उसको हम उसकी शेप को कोई नेम दे सकते हैं कि वाकई एक शेप है जो चेंज नहीं हो रही, फिक्स शेप है, और ना ही उसका वॉल्यूम चेंज होता है, जितनी उसने जगह घेरी उसने घेरनी है, ठीक है। उसके बाद आप ये देख लें कि इसमें मोशन वाइब्रेशनल होता है और पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। वाइब्रेशनल मोशन का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स या इसके पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते, लेकिन अपनी जगह पे आगे पीछे हरकत करते रहते हैं या ऊपर नीचे हरकत करते रहते हैं। वाइब्रेट करते हैं लेकिन मूव नहीं करते एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। दिस इज़ वाइब्रेशनल मोशन इन सॉलिड स्टेट। और इसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। टिपिकल प्रॉपर्टीज़। टिपिकल यानी जो इसकी अहम और प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड starts melting and coexist in dynamic equilibrium with liquid state। कहता है ये वो टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड मेल्ट होना या पिघलना स्टार्ट कर देता है, एंड coexist in dynamic equilibrium with liquid state। और सॉलिड और लिक्विड स्टेट आपस में एक इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, यानी जितना सॉलिड मेल्ट होता है उतना ही लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड बन जाता है। मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट इसीलिए कहा जाता है कि सब्सटेंसेस के सेम होते हैं। अगर थोड़ा सा पोर्शन किसी सॉलिड का मेल्ट हो रहा है तो थोड़ा सा पोर्शन जो मेल्टेड पोर्शन है वो फ्रीज होकर सॉलिड में भी चेंज हो रहा होता है। सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड। इक्वेशन में देखें कि सॉलिड melts into liquid and liquid freezes back to solid।
तो ये टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट जो है वो रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब हार्डनेस, कोई चीज़ कितनी हार्ड है। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और स्ट्रॉन्गली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो हार्ड होता है। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती। हार्ड फर्मनेस होती है, हार्डनेस होती है, इसी चीज़ को कहते हैं कि सॉलिड रिजिड होता है, उनमें रिजिडिटी पाई जाती है। लास्ट जो हमारा फोर्थ है वो या थर्ड फैक्टर है, उसमें डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। Solids are denser than the liquids and gases because solid particles are closely packed and do not have empty spaces. इसका मतलब ये है कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं, ये अपनी जगह पे, और क्लोजली पैक्ड हैं, उनके पार्टिकल्स के दरमियान खाली जगह नहीं पाई जाती। तो इसलिए सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है, यानी इनका वॉल्यूम थोड़ा सा भी हो, इनके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है, उनका मैस बहुत ज़्यादा होता है। जब मैस को थोड़े से वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो जवाब भी बड़ा आता है डेंसिटी का। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 2.70 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन डेंसिटी ऑफ अगर एयर देखें तो वो 0.001 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। यानी सॉलिड्स और गैसेस में डेंसिटी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वाटर की डेंसिटी देख लें तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से भी ज़्यादा है। दैट्स वाई वी से दैट सॉलिड्स आर हाईली डेंस मटीरियल्स। गैस अगर आपको कोई समझ नहीं आया तो आप यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, या व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। शुक्रिया। और हमारी लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।